हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और एक और डीआईवाई की तरफ चलते हैं। होली स्पेशल है, पर ज़रूरी नहीं है कि आप इसको होली पे ही यूज़ करें। आप इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। आप इसको स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, मेकअप ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे। आप टेबल पे डेकोरेशन के लिए भी लगा सकते हैं। तो मैंने मिठाई का खाली बॉक्स लिया है और इसको मैंने 2 कलर के पेपर लिए हैं। तो दोनों को अलग अलग से हम, जो उसका बॉक्स है और बॉक्स का कवर जो है, दोनों को अलग अलग पेपर से हम कवर कर लेंगे। इसको मैं, जो नीचे वाला बॉक्स होता है उसको मैं ब्लू कलर से कवर कर रही हूँ, और जो इसका टॉप है उसको मैं, जो नियॉन कलर मैंने लिया है, उससे कवर करेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं इसका एक रिक्शा बना रही हूँ, पर ये रिक्शा डबल डेकर होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि हम ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज़र को डबल डेकर बना के उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकेंगे। और डेकोरेशन भी करना है या टेबल पे आप कुछ रखना भी चाहते हैं तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हैं। तो दोनों बॉक्स को मैंने कवर कर लिया है। अब मैंने स्ट्रॉ लिया है, अप्रॉक्स 5 सेंटीमीटर का मैंने लिया है, और ये 4 मैंने पीस कट कर लिए हैं। ये स्ट्रॉ मेरे पास अवेलेबल थे, ये मेरे को एक बुके मेरे पास आया था तो उसके अंदर निकले थे, तो मैंने वो निकाल के रख लिए थे कि कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे। पर आप इसकी जगह कुल्फ़ी स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं इसमें पाइप या इस तरह की हैवी जो थिक चीज़ है वो इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमें डबल डेकर बनाना है, तो इसको थोड़ी सी मजबूती मिल जाएगी इन चीज़ों से। अगर थोड़ा सा नॉर्मल रखना होता तो हम न्यूज़पेपर से भी इसको बना सकते थे, पर अंदर इसमें पाइप या कोई ऐसी थिक चीज़ रहेगी तो इससे मुड़ेगा नहीं। अब इसको मैंने, लेस है मेरे पास ये फ्लेयर वाली, इससे मैं इसको कवर कर लूँगी। चारों पीस हम इससे कवर कर लेंगे। और अभी मैं 1 बाय 1 करके, जो भी इस रिक्शा में सामान लगना है वो सब 1 बाय 1 करके रेडी कर रहे हैं। रिक्शा के चारों पिलर तो अब रेडी हो गए हैं। अब इसके व्हील बनाते हैं। व्हील बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है, और कार्डबोर्ड पे मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगी। मैंने 6 सर्कल ड्रॉ किए हैं, क्योंकि जो कार्डबोर्ड है थोड़ा सा पतला है और हमें इसके व्हील बनाने तो हम थोड़े से मोटे बनाएंगे। मैंने 6 कार्डबोर्ड कट किए हैं, और अब इनको हम बीच में से, इसका जो बीच वाला सेंटर वाला पोर्शन है उसको भी कट कर लेंगे, जिससे कि हम व्हील बना सकें। अब इसको मैं 2 को आपस में पेस्ट करूँगी। 2 को आपस में पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये 3 व्हील रेडी हो जाएंगे। अब इनको भी कवर करते हैं। तो मैंने ये सादा गोटा पट्टी वाली लेस ली है, और इससे मैं इसको रैप करते हुए अच्छे से पेस्ट कर लूँगी, जिससे कि ये जो हमने कार्डबोर्ड पेस्ट किए हैं ये कवर हो जाएंगे। हमने तीनों व्हील रेडी कर लेने हैं इसी तरीके से। अब मैंने पतली वाली गोटा पट्टी ली है। इसको व्हील में जो तीली लगी होती है उसका शेप देने के लिए इस पतली वाली गोटा पट्टी को हम इसके ऊपर लपेट लेंगे, और जिस शेप में तीली लगी होती है बिल्कुल उसी शेप में हम इसको लपेटेंगे, और बीच बीच में पेस्ट भी कर देंगे, जिससे कि ये लेस जो है आगे पीछे सरके ना। पूरी पट्टी को लपेट लेने के बाद एक्स्ट्रा को हम कट कर लेंगे, और इसी तरीके से हम तीनों को रेडी कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जो बैक साइड वाले 2 व्हील हैं, सबसे पहले हम उनको पेस्ट कर देंगे। तो जो नीचे वाला बड़े वाला बॉक्स था हम उसको लेंगे, और बैक साइड में हम ग्लू गन की हेल्प से उसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब मैं एक कैप ले रही हूँ। ये मेरे पास एक क्रीम थी, उसकी कैप है, तो मैं बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर रही हूँ। इसको मैं सपोर्ट के लिए पेस्ट कर रही हूँ, जिससे कि जो हम आगे का प्रोसीजर है वो ईजिली कर सके, वरना ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा या झुक जाएगा, और एक सपोर्ट भी रहेगा। अब मैंने कुल्फी स्टिक ली है, और कुल्फी स्टिक के ऊपर भी मैंने लेस को अच्छे से रैप कर लिया है। 2 स्टिक ली हैं, दोनों को अच्छे से रैप कर लिया। इन्हीं स्टिक की हेल्प से हम जो अगले वाला व्हील हमने बनाया था उसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए दोनों स्टिक रेडी हो गई हैं। अब व्हील के ऊपर ग्लू गन लगाएंगे, और दोनों स्टिक को हम पहले अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। दोनों साइड से हम पेस्ट करेंगे, और फिर जो बॉक्स है उसके बैक साइड में हम इसको पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के लिए ग्लू थोड़ा ज़्यादा लगाएंगे, जिससे कि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। अब हमने 2 छोटी छोटी स्टिक भी रेडी की थी लेस से तैयार करके। अब इनको आपस में जोड़ते हुए, जहाँ पे हैंडल लगा होता है रिक्शे का, उस जगह पे हम इसको ग्लू गन की हेल्प से ही पेस्ट कर देंगे। अब इसका कैरियर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ पे वो पैडल लगे होते हैं वहाँ पे एक डंडी लगी होती है, रॉड लगी होती है, डंडी तो नहीं लगी होती। तो रॉड बनाते हैं। रॉड के लिए मैंने वायर ली है, और वायर के ऊपर भी मैंने गोटा पट्टी को लपेट लिया है। अब इस वायर को हम बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देंगे, जैसे कि रिक्शे में लगी होती है, और जो आगे वाला पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा बैंड कर देंगे। अब बैंड करने के बाद जहाँ पे हमने वो स्टिक लगाई है उसके आगे से कवर करते हुए हम इसको पेस्ट करेंगे, और जहाँ पे हमने दोनों स्टिक जोड़ी थी वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये जोड़ने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो आपने देखा होगा कि जैसा प्रॉपर एक रिक्शा होता है उसकी शेप आ जाएगी। रिक्शा में रॉड पेस्ट करने के बाद अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैं पिंक कलर की ही लेस ले रही हूँ, क्योंकि ब्लू के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, और झालर वाली ही लेस ली है मैंने, उसको पेस्ट कर लिया है। अब इसका हैंडल बनाते हैं। हैंडल बनाने के लिए भी मैंने वायर ली है, उसके ऊपर गोटा पट्टी को लपेट लिया है, और उसको हैंडल का शेप दे दिया है, और इसको ग्लू गन की हेल्प से हम पेस्ट कर लेंगे। और ये देखो आप, बहुत अच्छे से पेस्ट हो गया है, ये कहीं भी नहीं गिर रहा है। इसके ऊपर भी हम ये जो हमने पिंक वाली लेस यूज़ करी है इसको भी हम लगा लेंगे। देखा होगा आपने, रिक्शा बड़े सजे धजे से होते हैं तो थोड़ा अच्छे लगते हैं।
अब इसकी सीट बनाते हैं। सीट बनाने के लिए मैंने स्टिक ली हैं 3, एक साइज की ली हैं। तीनों को आपस में पेस्ट कर लेंगे, गोटा पट्टी से इसको रैप कर लेंगे। अब इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड लिया है, उसको भी लेस से कवर कर लिया है और इसके ऊपर हम जो हमने स्टिक रेडी की है उसको पेस्ट कर लेंगे और उस पूरे को हम जो रिक्शा हमने बनाया बिल्कुल सेंटर में इसके पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट कर लेने के बाद जो हमने चारों पिलर बनाए थे, तो इस जो हमने बॉक्स लिया था इसके चारों कॉर्नर पे हम ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और थोड़ा ग्लू साइड में भी लगा देंगे जिससे कि ये गिरे ना। अरे बाबा रे, पिलर तो हमने अटैच कर दिए हैं पर सीट लगाना तो भूल ही गए हैं। सिर्फ हमने एक स्टिक खड़ी कर दी है उसमें। तो सीट लगाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उसको जो सीट का शेप होता है उसमें कट कर लिया है। इसको पेपर से रैप कर लेंगे। तो मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ, वो भी थोड़ा सा वाइब्रेंट सा लगता है और लेस का कलर भी हमारा वही है। पेपर पेस्ट करके और उसको छोटा सा कट करके इसके ऊपर अच्छे से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो छोटू सी हमारी सीट रेडी हो गई है और उसको ग्लू गन की हेल्प से हम उस स्टिक के ऊपर इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब थोड़ा इसको और डेकोरेट करते हैं। तो मैं पॉम का यूज़ कर रही हूँ और पॉम को मैं हैंडल पे और जो व्हील का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है ऊपर जहाँ पे मुझे लग रहा है कि लगाना चाहिए वहाँ हम लगा लेंगे। जो मिठाई बॉक्स का दूसरा वाला ढक्कन था उसको भी हम लेस से कवर कर लेंगे और पिंक कलर की लेस का ही यूज़ कर रहे हैं, कोई और कलर नहीं। अब इसको जैसे कि बताया था कि ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं, तो मैंने टिश्यू पेपर रोल लिया है। जो उसका वेस्टेज होता है, जो उसका बेकार वाला पार्ट होता है जिसको हम अक्सर फेंक देते हैं, उसके ऊपर भी हम इस लेस को राउंड राउंड करके लपेट लेंगे। और लपेट लेने के बाद जो बिल्कुल ये ऊपर वाला जो बॉक्स है इसके ऊपर हम बिल्कुल सेंटर में इसको पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद इसका हम जो यूज़ है, जैसे आप इसमें अगर फ्लावर रखना चाहें वो भी रख सकते हैं। अगर आप मेकअप ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं तो आप इसमें जो भी आपके ब्रशेज हैं, कॉम है, वो रख सकते हैं। या फिर आप स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं तो आप पेन वगैरह रख सकते हैं। अब ये हमने जो रेडी किया है बॉक्स, हम जो पिलर हमने बनाए थे उसके ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट कर लेने के बाद अब आगे आपने देखा होगा कि रिक्शे में ना छोटी सी टोकरी लगी होती है जिसमें फ्लावर वगैरह रखे होते हैं। तो मैंने एक बॉटल का कैप लिया है, कैप के ऊपर मैंने लेस लगाई है और लेस के बाद इसको ग्लू गन से इसके आगे हम पेस्ट कर देंगे। अब जो हमने इस रिक्शा के व्हील बनाए थे उससे सेंटर वाले जो कार्डबोर्ड निकले थे उनको मैंने लिया है और डिफरेंट कलर के पेपर से कवर कर लिया है। और कवर करने के बाद ये मेरे पास गोटा पट्टी लेस अवेलेबल है ट्रायंगल वाली, तो इसको मैं जो सर्कल हैं अलग अलग इनके ऊपर हम अच्छे से पेस्ट कर लेंगे और सभी के ऊपर पेस्ट कर लेंगे जो भी हमने कलर रेडी किए हैं। अब इसके ऊपर हम लिखेंगे स्लोगन। आप हैप्पी होली लिख सकते हैं, होली है लिख सकते हैं, होली आई लिख सकते हैं। तो मैंने सब जो भी मुझे लिखना था वो मैंने लिख लिया है। अब उसको भी लगाते हैं, बाद में पेस्ट करते हैं। अब मैंने ये बाल्टी बनाई थी, बाल्टी मैंने इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। गुलाल भी मैंने ऑर्गेनिक गुलाल बनाया था अलग अलग चीज़ें यूज़ करके, इसकी भी वीडियो अपलोड कर दी है। और अभी जो हमने सर्कल बनाए थे इनको भी हम इस रिक्शा के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो फाइनली हमारा ये रिक्शा तो रेडी हो गया है। अभी मैंने इसको होली के लिए रेडी किया है क्योंकि मुझे होली पे इसको भिजवाना है। लेकिन मैं इसको आपको बता देती हूँ कि आप इसको और कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप इसको ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब ऑर्गेनाइज़र ये देखने में ही लग रहा है क्योंकि हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखी ही हैं। तो अभी स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़र के लिए जो भी मेरे पास ये पेन वगैरह अवेलेबल थे, ग्लू अवेलेबल है, वो मैं रख के दिखा रही हूँ। और ये काफ़ी स्पेशियस है, ऐसा नहीं है कि इसमें थोड़ी बहुत जगह है, आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। आप इसको कॉर्नर टेबल पे डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें फ्लावर भी ऊपर लगा सकते हैं, फ्लावर पॉट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि मेरे एटलीस्ट 10K फॉलोवर तो पूरे हो जाएँ जल्दी से। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।